हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर से प्रीपोजिशन के सेंटेंस के क्वेश्चन करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। यदि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो कंजंक्शन और स्पेलिंग एरर की हमने वीडियो बना रखी है जो आप लोग जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग आज प्रीपोजिशन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ये सभी बच्चों के लिए हैं, चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम की हो या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी लोगों के लिए ये प्रीपोजिशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रीपोजिशन ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्री मतलब पहले, पोजीशन का स्थान, जो किसी भी सेंटेंस के पहले स्थानों को पूर्त किया जाता है वहाँ पर प्रोपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं प्रोपोजिशन की डिफिनेशन, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करे उसे प्रीपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंधवाचक सूचक भी कहते हैं। प्रीपोजिशन के कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम लोग सेंटेंस में प्रयुक्त करते हैं, जैसे कि एट, इन, इनटू, ऑन, अप, ओवर, अबाउट, आफ्टर, बिटवीन, अमॉन्ग, बाई, विथ, आउट ऑफ, सिंस, अलोंग, बिसाइड, टिल, etc। बहुत सारे होते हैं जो हम लोग सेंटेंस में। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द बुक इज डैश द टेबल, यानी बुक है टेबल यानी मेज के ऊपर। इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाएगा? इन, ऑन, एट, बाई। तो इसमें ऑन का प्रयोग किया जाएगा। ऑन, ए राइट आंसर होगा। चलिए हम देखते हैं ऑन का मतलब क्या होता है। ऑन का प्रयोग किसी के ऊपर रखी वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे कि इस टेबल में, टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, तो यहाँ पर बुक इज द टेबल, यानी ऑन ऊपर, बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज सीटिंग डैश हर ब्रदर, यानी कि सी इज सीटिंग हर ब्रदर, वह बैठी है डैश ब्रदर ने भाई के, डैश। इसमें क्या प्रीपोजिशन कौन सा प्रयोग होगा? बिसाइड, बिटवीन, इन, अंडर। तो इसमें बिसाइड का प्रयोग होगा। बिसाइड में होता है के बगल, यानी कि वह बैठी है ब्रदर के बगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैट इज डैश सोफा, यानी कुत्ता है डैश द सोफा, यानी सोफा पे। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाएगा? ऑन, अंडर, इन, बिटवीन। तो इसमें ऑन का प्रयोग किया जाएगा। ऑन इस ऊपर, यानी कि कैट है ऊपर द सोफा, यानी कि सोफ़ा के ऊपर बैठी, कैट सोफ़ा के ऊपर बैठी है, ऐसा कि बिल्ली सोफ़ा के ऊपर बैठी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द की आर द ड्राइवर, मतलब कि चाबी कहाँ है? तो ड्राइवर मीन्स जो होता है, ड्राइवर मीन्स होता है दरार, यानी चाबियाँ कहाँ हैं? दरार। तो इसमें इन का प्रयोग होगा, चाबियाँ दरार में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेस्टोरेंट इन डैश द स्ट्रेट, मतलब कि रास्ते के उस पार है, लेकिन द रेस्टोरेंट इज द स्ट्रेट, रास्ते के उस पार है। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। एक्रॉस, एक्रॉस मीन्स होता है एक छोर से दूसरी ओर भी प्रयोग करते हैं। इन का प्रयोग हम लोग किसी वस्तु के बगल या इन किसी वस्तु के अंदर जो चीज़ रखी होती है वहाँ पर इन का प्रयोग करते हैं। फिर होता है एट, एट का प्रयोग किसी भी चीज़ के बगल में, जैसे कि टेबल के बगल में कोई चेयर रखी हुई है तो उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पिक्चर इज हैंगिंग डैश द वेल, सेंटेंस कह रहा है कि द पिक्चर इज हैंगिंग डैश द वॉल, यानी कि पिक्चर लटक रही है कहाँ पे?
वाल मीन्स होता है दीवार, दीवार। तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, यानी पिक्चर लटक रही है दीवार पर। ऑन मीन्स होता है पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेन इज डैश द नोटबुक, यानी कि पेन है नोटबुक यानी किताब के अंदर। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाएगा? इनसाइड, अंडर, बिटवीन, एबाउ। तो यहाँ पर इनसाइड का प्रयोग किया जाता है, ए राइट आंसर होगा। यानी कि पेन जो है बुक के अंदर रखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार इज पार्केड डैश द गराज, यानी कि कार कहाँ पे पार्क है? गराज में पार्क है। गराज में तो कि कोई हॉल होता है तो उसे ही गराज बोलते हैं। तो इसमें एट, इन, ऑन, बिसाइड, तो यहाँ पर इन में यानी गराज में पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैट जम्प्ड डैश द फेंस, यानी कि बिल्ली जंप कर रही है। तो फेंस में होता है तार के पार, यानी कि कोई तार लगा हुआ है जो कि बिल्ली जंप कर रही है उस पार जाने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? ऑन, ओवर, इन, बिसाइड। तो यहाँ पर होगा ओवर, बी का प्रयोग होगा, बी राइट आंसर होगा ओवर। जंप कर रही है बिल्ली उस पार जाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक इज डैश द सेल्फ, तो इन चारों प्रीपोजिशन में कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाएगा? इन, ऑन, एट, बिटवीन। तो इसमें इन का प्रयोग होगा, बी राइट आंसर होगा इसका, इन का प्रयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉल इज डैश द बॉक्स, यानी कोई एक गेंद है जो एक बॉक्स एक डिब्बे में रखी हुई है। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर इन का प्रयोग होगा। इन मीन्स होता है में, इन मीन्स होता है इन का प्रयोग होगा, क्योंकि द बॉल इज डैश द बॉक्स, यानी कि एक गेंद है जो डिब्बे में रखी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेन फ्लू डैश द माउंटेन्स, यानी कोई हवाई जहाज़ है जो माउंटेन पर्वत पहाड़ के ऊपर से फ्लाई मतलब उड़ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाएगा? ओवर, बिलोंग, अंडर, थ्रो। यहाँ पे ओवर का प्रयोग होगा, और मतलब कि ऊपर से, माउंटेन्स के ऊपर से जहाज़ उड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन द डॉग इज डैश द बेड, यानी कि एक कुत्ता है जो बेड के ऊपर बैठा है। तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया जाएगा। कोई वस्तु है जो किसी के ऊपर रखी हुई या बैठा हुआ है, वहाँ पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सन इज शाइनिंग डैश द स्काई, यानी सूर्य चमक रहा है। डैश कहाँ हो? यानी आकाश, स्काई होता है आकाश। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाएगा? एबाउ, अंडर, बिटवीन, इनसाइड। तो यहाँ पर एबाउ का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि सूर्य चमक रहा है आकाश में। नेक्स्ट सेंटेंस है द फ्लावर्स आर डैश द वेस, देखिए यहाँ पे वास में होता है गुलदस्ता, यानी कि फूल जो है कहाँ पे रखा है? तो इन, ऑन, एट, बिटवीन। तो इन मिस होता है, तो फूल जो है गुलदस्ते में रखा हुआ है। तो यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, इन का प्रयोग होगा। ऑन का प्रयोग जो होता है किसी चीज़ के ऊपर के लिए किया जाता है। बाई का प्रयोग जो होता है के द्वारा किसी वस्तु की यात्रा करने के लिए, यहाँ पर बाई का प्रयोग हो जाता है। बिटवीन का प्रयोग किसी दो वस्तु के बीच रखी हुई वस्तु के लिए किया जाता है, बिटवीन का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बस स्टॉपेड डैश द बस स्टॉप,
यानी कि बस स्टॉप मतलब कि स्टॉप रुकी हुई है कहाँ पर, बस स्टॉप जहाँ पर होता है वहाँ पर बस रुकी हुई होती है। इन चारों प्रीपोजिशन में से यहाँ पर एट का प्रयोग किया जाएगा। एट मतलब किसी के बगल या किसी जगह पे रुका हुआ, जैसे कि बस स्टॉप है, बस स्टेशन पे रुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैट इज स्लीपिंग डैश द चेयर, यानी कि बिल्ली सो रही है डैश द चेयर यानी कुर्सी के नीचे। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, अंडर, अक्रॉस, इन, विथ। तो यहाँ पर अंडर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि अंडर मीन्स होता है नीचे, यानी कि बिल्ली सो रही है चेयर के नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बुक इज डैश द बैग, यानी बुक है डैश द बैग यानी बैग के अंदर। तो यहाँ पर इन का प्रयोग होता है, इन मीन्स होता है में, यानी बैग यानी बुक है बैग में। तो यहाँ पे इन का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रेन इज पासिंग डैश द टर्नल। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग होगा, इन में होता है, ऑन किसी के ऊपर होता है, थ्राउट के लिए ओवर अंदर। तो इस सेंटेंस में है द ट्रेन इज अ पासिंग द टर्नल, तो इसमें थ्राउट का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द की आर डैश द टेबल, यानी चाबियाँ रखी हुई हैं कहाँ, टेबल पे। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, ऑन, इन, एट, बाई। तो इसमें ऑन ऊपर के लिए होगा, तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। ऑन मतलब ऊपर, यानी कि चाबियाँ टेबल के ऊपर रखी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फिश इज स्विमिंग डैश द वाटर, द फिश इज स्विमिंग डैश द वाटर, अर्थात मछलियाँ तैर रही हैं। सेंटेंस कह रहा है मछलियाँ तैर रही हैं द वाटर यानी पानी में। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाएगा, इन, ऑन, एट, ओवर। इन मीन्स में के लिए होता प्रयोग, ऑन किसी के ऊपर का प्रयोग होता है, एट के लिए किसी बगल वस्तु के लिए किया जाता है, ओवर कोई चीज़ ऊपर रखी हुई हो तो ओवर का प्रयोग किया जाता है। तो इस सेंटेंस में कह रहा है कि द फिश इज स्विमिंग डैश द वाटर, यानी मछलियाँ तैर रही हैं इन में पानी में। तो यहाँ पर इन का प्रयोग किया जाएगा, ए राइट आंसर होगा। इन में वाटर तो पानी में, मछलियाँ तैर रही हैं पानी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पेंटिंग इज डैश द वॉल, वॉल मीन्स द दीवार। तो पेंटिंग तो पता ही, तो सेंटेंस कह रहा है कि द पेंटिंग इज, यानी कि पेंटिंग कहाँ हो रही है, दीवार पर हो रही ना। तो यहाँ पर ऑन, इन, एट, बिटवीन। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग होगा, ऑन किसी के ऊपर रखी वस्तु के लिए किया जाता है, इन में की प्रयोग किया जाता है, एट का प्रयोग किसी बगल वस्तु के रखी हुई वस्तु के लिए किया जाता है, बिटवीन का प्रयोग किसी दो वस्तुओं के बीच रखी हुई वस्तु के बीच के लिए किया जाता है, बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। तो इस सेंटेंस में कह रहा है कि द पेंटिंग इज डैश द वॉल, पेंटिंग कहाँ हो रही है, दीवार पर। तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग हो जाएगा, ऑन मतलब पर होता है, तो दीवार पे पेंटिंग का प्रयोग हो रहा है। ओके फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप लोगों के पास ज़रूर पहुँचे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड।